गांव वाले बाबा की जय। परम पूज्य आचार्य रघुवंश सुबल सागर जी महाराज की जय। पहले हम आप सभी को आचार्य रघुवंश सुबल सागर महाराज का एक जीवन परिचय दे देते हैं, फिर जैन मुनि की चर्या क्या होती है। महाराज श्री का जीवन परिचय दे रहे हैं। वैसे हमारे भिंडी की धरा के चंबल की धरा के ही सदर बाजार आपने निवासी डोली गारमेंट्स एक दुकान है, गृहस्थ अवस्था की पिताजी दुकान चलाते हैं। वो सदर बाजार महाराज का निवास था और आज से करीब करीब 14 वर्ष पहले महाराज श्री ने इस नगर को छोड़कर, गृहस्थ अवस्था को छोड़कर इस अवस्था को धारण किया था। तब वो मुनि महाराज बने थे। धीमे धीमे समय बढ़ते होते हुए उनके गुरु ने उन्हें एक आचार्य पद दिया, तो आज वो आचार्य परमेष्ठी हैं। महाराज के साथ में करीब 6 मुनिराज और हैं जो आसपास जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, और 3 छुल्लक महाराज जी जो वस्त्र पहनते हैं। 10 पीछी का पूरा संघ है। पहली बात। दूसरी बात, अब इनकी करते हैं चर्या की बात। चर्या की बात, जैन दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं, एक बार ही उसमें पानी लेते हैं, और एक बार जो अगर वो भी कैसे करते हैं, हाथ में खड़े होकर करते हैं, हाथ में लेकर। अगर उस समय भी अगर कोई बाल, कोई जीव जंतु अगर आ जाए या लाट चलिया बंद हो जाए तो उसको उसमें अपनी जो होती है वो मुद्रा को छोड़ देते हैं। 24 घंटे के अंदर उसका कुछ नहीं लेंगे वो, ना कुछ पिएंगे। और हमारा शरीर विशेषता ये है, ये करीब 15 साल से ये बस चल रहा था। हमारे लोग पूछ रहे थे, चलिए मुद्दे पे आप सब। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आचार्य रघुवंश को जो बताया हमने आपको, मेन मुद्दा ये है, आगामी समय में महातीर्थ बरासों में एक कार्यक्रम होना है, उसकी पूरी जानकारी और पूरी व्यवस्था को आचार्य श्री बताएंगे। हमने सिर्फ आपको जैन मुनि और आचार्य श्री जी पर बताया है, और 2 लाइन कहेंगे कि संत ना होते जगत में जल जाता संसार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत ही है जो पूरे भारत में धर्म प्रभावना कर रहे हैं और सभी जीवों को मार्ग पर लगा रहे हैं। अब आगामी क्या भूमिका है, क्या प्रोग्राम, वो आचार्य रघुवंश बताएंगे। भगवान 108 सुबल सागर जी महाराज की प्रेस वार्ता, स्थान चेतालय मंदिर भिंड। जोली आदिनाथ भगवान की जय। जोली बरासवाड़ी महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सर्वदेव रामचंद्र भगवान की जय। वत्साल दिनवाड़ी माता की जय। आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की जय। वत्साल दिनवाड़ी माता। जैसा कि बाबू जी ने बताया, 10 मार्च से 14 मार्च तक बरासों में पंचकल्याण तो बहुत होते हैं, अभी 2 पंचकल्याण हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य बरासों जी के उस क्षेत्र को विकास करना है। बरासों जी भगवान महावीर स्वामी की समोसरणशील रही। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 3 बार आया, और वह 3 बार समोसरण आया। देवकृत मंदिर जिसको कहते हैं, वह आज भी वहाँ मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को चमत्कार करती है, लोगों को बुलाती है। ऐसी चीज़ें वहाँ हैं। तो भगवान महावीर स्वामी की वह धरा विकसित हो, विकास को प्राप्त हो, उसका जो विकास हो लंबे स्तर से हो, बृहद स्तर में हो। ये हमारी सोच, एक विचार आज से नहीं, बहुत पहले से है। निमित्त निमित्त संबंध कब बन जाए ये नहीं कह सकते। अब ऐसा निमित्त बन गया है कि अब वह धरा को हम बहुत अच्छी लेवल विकसित करना चाहते हैं, जिसमें एक 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत, 414, 415 या जो इंजीनियर की डिजाइन उसमें हो चुकी है लगभग, और थोड़ी बहुत काम और हो जाएगा, भी चल रहा है, उसमें प्लान पूरा हो चुका है। तो वह ऐसा सुमेरु पर्वत वहाँ बनेगा। उसका शिलान्यास 16 मार्च को यहाँ होना है। उस सुमेरु पर्वत को पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है, उसमें कोई व्यक्ति पहुंचे अंदर, उसके अंदर जाएगा तो उसको तुरंत वहीं से मालूम चलेगा कि वो कहाँ खड़ा है
वो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, उसके आगे बढ़ा तो उसको आगे क्या दिख रहा है, ऐसी पूरी उसको स्वयं ही उसको पूरा परिज्ञान हो। भगवान महावीर कौन थे, कहाँ से, कैसे थे, कैसा जन्म हुआ, क्या उनका उद्देश्य रहा, उनके क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, और भी चीज़ें, अहिंसा धर्म क्या है, अहिंसा धर्म के क्या सिद्धांत हैं, सारी चीज़ों को उसमें दर्शाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। हम लोग मतलब समाज करेगी, हम लोग तो प्रेरणा देने वाले हैं, समाज कर रही है, लगे हैं, बहुत प्रयास चल रहा है। और लखनऊ के इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं, 1-2 इंजीनियर और हैं वो काम कर रहे हैं, और पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया। अब उसकी एक रूपरेखा चल रही है कि इसका बृहद शिलान्यास कैसे हो, बृहद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सके, शामिल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। उसके लिए अभी चारों तरफ सूचनाएं हैं और लगभग 1 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना है। उस बनारस क्षेत्र में 16 मार्च को 1 लाख लोग संभावित, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख लोग 1 लाख सवा लाख हो जाए, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतने लोग पहुँचने की संभावना है। सबके भाव हैं आने की। देश काल परिस्थिति क्या बनी नहीं कह सकते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को पहुँचने की संभावना पूरी जताई जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि सारे लोग मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करें, और इसके विकास होने के साथ में वो एक पर्यटक के रूप में भी एक क्षेत्र विकसित होगा। पवित्र क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन लोगों के देखने की भावना से हमारा सोच तो ये है, लोग जैसे ताजमहल देखने जाते हैं देश विदेश के लोग, ऐसे लोग वहाँ देखने पहुँचे, देखें और समझें कि क्या है। क्योंकि जैन धर्म जो उपदेश देता है, प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देता है, उसमें मुख्य रूप से ये प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उसमें दर्शाई जाएगी कि प्राणी मात्र कल्याण कैसे हो। ताजमहल देखना अपनी जगह है, लोग देख के घूम के चले आए, लेकिन ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान की वृद्धि जहाँ हो ऐसा क्षेत्र में विकसित करना है, जहाँ कोई भी समाज का व्यक्ति जाए उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ नया चीज मिले, जिसको देख कर उसको लगे कि हाँ हमने कुछ देखा है। ऐसे विकसित करने की बात चल रही है, और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि अगर संभव हुआ तो इस बहुत जल्दी तैयार हो जाए। योजना है कि 5 साल में इसको तैयार करें, बाद में 4 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा काम किसी एक कंपनी का नहीं होता है, ये सामाजिक काम है। सामाजिक काम सामाजिक स्तर से चलते हैं। कभी पैसे की आवक कम होती है तो कम काम चल पाता है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा काम चल जाता है, लेकिन भाव लोगों के जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और भाव जुड़ जाएंगे तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत बनेगा। उसके बाद उस सुमेरु पर्वत के साथ में वहाँ एक हॉस्पिटल खोलने की योजना है, वहाँ एक स्कूल खोलने की योजना है, जिसमें समाज को लाभ मिल सके। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति धर्म ध्यान भी कर सकता है, और शरीर स्वस्थ नहीं तो धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। शिक्षा का क्षेत्र नहीं है तो लोगों के विकास कैसे होंगे। हमारा सोच के वहाँ आसपास के एरिया के जितने बालक जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनको ऐसी शिक्षा वहीं मिले, ऐसी शिक्षा वहीं मिले कि उसको वहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी अच्छे लेवल का विद्यालय वहाँ खुले और लोगों की शिक्षा प्राप्त करें। उसके साथ में योजना तो हमारी एक कॉलेज खोलने की भी है, योजना तो बहुत सारी क्रम से चलेंगी, है ना। एक वहाँ गौशाला खोलने की योजना है, गौशाला गायों का जिसमें पालन हो, गायों के साथ में और भी जीव, पक्षी का पालन, गायों का पालन, पक्षी भी सुरक्षित। हम लोग कोई पक्षी, जैसे दिल्ली में हम लोग गए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ क्या मिली कि दिल्ली में एक पक्षी का एक हॉस्पिटल खुला है, पूरा पक्षियों की चिकित्सा होती है। कहीं पक्षी मर जाता तो उनकी गाड़ी जाती है और पक्षी को लेके आती है और उसकी चिकित्सा होती है। ऐसे ही एक पक्षी का चिकित्सा केंद्र, एक जानवरों की तो व्यवस्था करेंगे, जानवरों को आदमी की, मतलब सभी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ हो, एक अच्छे लेवल से विकास हो, ये हमारा भाव है। साथ में 251 कमरों की धर्मशाला का भी सीधा प्रोजेक्ट है। 251 में 75 कमरों का प्रोजेक्ट तो अभी चालू करेंगे, उसके बाद आगे के प्रोग्राम चलते रहेंगे।
धीरे धीरे विकास होता है किसी का, लेकिन विकास का काम इस 16 मार्च के बाद प्रारंभ हो जाएगा। पहला शिलान्यास 16 मार्च को है और संभवतः इसमें मुख्यमंत्री की भी आने की भी संभावना है। हमारे देश के मुख्यमंत्री अभी आज लोग गए हैं, कमेटी के लोग वहाँ गए हैं, कल यहाँ से निकले हैं, तो चर्चाएं शायद संभवतः आज होगी या हो नहीं आएगी, क्योंकि टाइम लिया हुआ था। तो वहाँ चर्चा करके संभवतः उनके आने की पूरी 90-95% संभावना, क्या 100% ही संभावना है। तो हमारे बेलगांव क्षेत्र के विधायक और मंत्री, क्या नाम उनका, राकेश शुक्ल, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो भी क्योंकि उनके क्षेत्र बढ़ता है, तो हमने कहा तुम्हारा क्षेत्र है, तुम देखो कि क्या करना है ना। और लगे ही इंटरेस्टेड ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य अच्छे लेवल पर काम करना है और आप लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मीडिया ने अगर अपने हाथ में ले ली कोई चीज़, तो चीज़ बहुत अच्छी उभर जाएगी, और मीडिया हाथ में नहीं ली तो चीज़ वहीं दब जाएगी। अब बस आप लोग इसमें सहयोग दें और अच्छे लेवल पर कार्य, इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं, हमारे पूरे पत्रकार महोदय जितने भी हैं वे इसको इतना हाईलाइट कर देंगे इन 10 दिनों में, इतना हाईलाइट कर देंगे लोग आने के लिए सोचें कि हाँ हमें वहाँ जाकर के एक बार दिखना चाहिए। इसके लिए लगभग 12 बीघा जगह अभी अपनी हो चुकी है, उसकी बाउंड्री पूरी हो चुकी है, और लगभग 10-12 कमरे वहाँ बन गए हैं, और भी हॉल वगैरह, मतलब टेम्परेरी कमरे बने हैं अभी उनको सिर्फ लोगों की व्यवस्था की दृष्टि से। और एक छोटा सा जिनालय यानी मंदिर वहाँ बना के तैयार हो चुका है, थोड़ा काम चल रहा है उसमें, तो जिसमें पंचग्राम प्रतिष्ठा 10 तारीख से होंगे, उस भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे और पूजन पाठ में चालू हो जाएगा, ताकि लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाए और क्षेत्र का विकास हो। भगवान महावीर का क्षेत्र वर्तमान के हमारे 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के वो 24 तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर होने के नाते आज उनका शासन काल माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म शासन काल माना, तो उस शासन काल में उनके क्षेत्रों के विकास हो ऐसी योजना वहाँ बनाई जाएगी। और संपूर्ण विषय लगभग हमने बता दिया। सुमेर पर्वत महाराज का बोलते कितने, ये है सुमेरु पर्वत, इसका ही निर्माण होने जा रहा है भव्य तरीके से। हमारा श्री सुमेरु तीर्थ भूमि तीर्थ बरासों में यही सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है, 441 फुट का नीचे कर लो, बड़ा प्रोजेक्ट है। नीचे कर लो। अरे फर्स्ट रखो, पहले फर्स्ट करो, पहले फर्स्ट कर दो। हो गया क्षेत्र की योजनाएं, हाँ, बरासो क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होंगे उसी का ही है। ये सुमेरु पर्वत इसी तरह का बनेगा। और फिर ये सहस्त्र जिनालय, ये 30-24 जिनालय है, ये नवग्रह जिनालय है, ये पूर्ण नक्शा है। हाँ 30-24 जिनालय, ये भगवान की खड़गासन लगेगी उसमें। ये मंदिर बनेगा एक और अलग से, 2 मंदिर ऐसे बनेंगे। बरासो क्षेत्र इसी ध्यान केंद्र बनेगा, यही रूप लेगा ध्यान केंद्र बनेगा, हमारा तीर्थ क्षेत्र, जो वेदियां बनेगी उनका स्वरूप, क्योंकि बरासों में भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था। प्राचीन स्थान है। ये भोजनशाला, अतिथि सत्कार भवन, बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी लागत कम से कम 10 करोड़ रुपए आने की संभावना जता रहे हैं। हमारा श्री हॉस्पिटल भी, औषधालय भी, प्राकृतिक चिकित्सा बनेगा, जीव जंतुओं के लिए भी गौशाला और हॉस्पिटल, गौशाला, सब समाज के लिए विद्यालय। बरासों में जो धर्मशाला बन रही है उसी का यह नक्शा है। भव्य तरीके की धर्मशाला। नक्शा तो बढ़िया, नक्शा अच्छा।
जी नया बरास होगा मतलब पुराना बरास हो तो जहाँ में सिम दिख रहा है कहीं। महाराज सुबल सागर जी महाराज ने आज पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें महातीर्थ का महाशिलान्यास 16 मार्च 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, जिसमें 12-14 प्रांतों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप लोग भी जरूर आवें। ब्यूरो सबसे तेज।